नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है और आज क्या रहा वो थोड़ा-सा समझा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो टाइम दिया था वो 10:55 का पहला टाइम दिया था और दूसरा टाइम 2 बजे का दिया था। 2 बजे के बाद हमें ज़्यादा मूवमेंट मिला नहीं। अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसे मैंने आपको कल बोला हुआ था कि जो मार्केट्स चल रही हैं वहाँ पर हमें ऐसा भी कुछ दिख रहा था कि गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो उसी चीज़ को उसने फ़ॉलो करा और मैंने बोला था 10:55 से शायद मार्केट को हम एक रिवर्सल पैटर्न में देख सकते हैं और ये चीज़ हमें और ज़्यादा कन्फर्मेशन कब मिल गई, वो तब मिली जब बाज़ार आके अपने ईदर लेवल 668, 623 के बीच में ही आके रुक गया। और यहाँ पर आपको एक स्पिनिंग टॉप भी दिख रहा है और प्लस बहुत सारी रिवर्सल कैंडल मिल रही है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिख जाएगा। ठीक है। जैसे ही 10:55 का टाइम आया, मार्केट ऊपर गई और अगेन जाके अपने जो मेन वाइब्रेशन लेवल है, जो मैंने ये ऊपर के 2 लेवल इनको मैं बोलता हूँ ये रूफ है, तो यहाँ रूफ से बाजार वापस नीचे की तरफ चल गया। तो अगर लेवल से काम किया तब भी काफी अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा और अगर प्राइस एक्शन से सॉरी अपना टाइम साइकिल से अगर आपने काम किया तो भी आप इसमें अच्छा खासा पैसा बना चुके होंगे। डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वी नेवर एवर रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल। कल कुछ कमेंट्स आए थे, एक नेगेटिव कमेंट था वो मैंने रिमूव कर दिया फिलहाल, क्योंकि मैं नेगेटिविटी अपने से दूर रखता हूँ। तो मुझसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, तो ठीक है भैया, अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो शायद ये मार्केट अपने आप ही कुछ करेगी। ये लेवल और ये टाइम मैंने दिया था और मार्केट ने उसे फॉलो करा। तो प्लीज आप जरा मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रहे कि ज्ञान का काम कैसे होता है। तो ज्ञान के काम के लिए भैया थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी मैंने बोला था कि वीडियो पूरी देखो। तो उनका कहना ये भी था कि वीडियो में कुछ भी लर्निंग के लिए नहीं होता, तो आई गेस अगर आप सब देख रहे होंगे तो जरूर सीख रहे होंगे और नहीं सीख पा रहे तो प्लीज मुझसे आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है समझने में। ओके। तो ये तो रहा था उसका और प्लस एक मेरे पास और अपडेट आया था जिसमें उन्होंने मैंने बोला था कि अगर मैं आपको साइकिल नहीं दे रहा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक स्ट्रेटेजी दे रखी है और वो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है और रोज का आपको एक ट्रेड मिलता है। तो उसी पे एक अपडेट आया हुआ था कि सर ट्रेड कहाँ, मेरे को तो कोई ट्रेड नहीं मिला, तो शायद उनको स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई। तो भैया स्ट्रेटेजी भी मैंने आप लोगों के सामने लगा रखी है यहाँ पर। हमारा टाइम 10:55 का था, तीनों चीजों के ऊपर बाजार यहाँ पर आ गया था। ठीक है। तो ये आपका कुछ एंट्री पॉइंट था जो कि 170 या 180 रुपए के आसपास था। ठीक है। उसके बाद आपको दोबारा री एंट्री यहाँ कहीं पर मिली। ठीक है, क्योंकि यहाँ रीटेस्टिंग हुई लेकिन सुपर ट्रेंड के नीचे बाजार नहीं आया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक अपसाइड का क्रॉसओवर भी मिला है और एडीएक्स भी राइज कर रहा है, तो ये तीनों चीजें आपके साथ मैच कर गई। तो अगर आपने 170 180 पे लिया था, उसके बाद आपको 150 160 के आसपास भी एक बार एंट्री करने का मौका मिला, तो 2 बार आपको एंट्री करने का मौका मिला और उसके बाद बाजार चला गया 233 रुपए तक। तो भैया ये ट्रेड अगर आप नहीं कैप्चर कर पा रहे तो आप स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पा रहे। 37,900 की कॉल है, टाइम साइकिल के साथ काम करते तो 10:55 के बाद यहाँ पर आपको ट्रेड मिला था। और अगर आप टाइम साइकिल को नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी ने आपको यहाँ पर ट्रेड दे दिया था। अब उसके बाद आपको एक ट्रेड और मिला था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 37,600 की पुट में मिला था। तो ये 37,600 की पुट अभी आपके सामने मैंने लगा दी है। तो 37,600 की पुट में जब फॉल आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखिए आपको क्रॉस ओवर मिल गया। ठीक है। एडीएक्स आपको यहाँ पर राइज करता हुआ नहीं मिला, वो बाद में जाके राइज हुआ, लेकिन क्रॉस ओवर था और सारी चीजों के ऊपर था यहाँ पर बाजार। 187.75 का क्लोजिंग है इसका, अगर आपने इसको यहाँ भी कैप्चर करा तो 229, फिर 50 पॉइंट का सीधा सीधा मूव आपको यहाँ पर मिल गया था। उससे पहले यहाँ पर भी एक ट्रेड आपको मिला था और वो भी आपको ठीक ठाक आपको प्रॉफिट दे गया था। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रैटेजी रहता है वो 1 मिनट के ऊपर रहता है। इस पे अगर आप इसको अभी तक नहीं सीख पा रहे तो प्लीज इसको देखिए, और जो वो स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने ये एमएसीडी इंडिकेटर है विद डिफॉल्ट सेटिंग्स, आप इन सेटिंग्स का यूज कर लीजिए। बाकी सारे इंडिकेटर्स मैंने वहां पर आपको पूरे ढंग से एक्सप्लेन कर रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए, पेपर ट्रेड करिए, जो भी ट्रेड कर रहा है 90% मेरे ख्याल से जितने मेरे पास रिव्यू आए हैं इस स्ट्रेटेजी को लेके वो पॉजिटिव ही आए हैं।
ठीक है, तो आप अगर नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेड नहीं हो रहा है बाजार के अंदर, बाजार के अंदर ट्रेड हो रहा है। प्लीज आप प्रॉपरली उस चीज को देखिए। कल जो स्टॉक्स दिए थे उन स्टॉक्स में किसी में भी खास मूव नहीं मिला। जो हमने लेवल्स दिए थे उनमें से कोई भी ट्रिगर आउट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील में काम हुआ है। आप उसको देख लीजिएगा, अगर आपको लेवल्स वगैरह चाहिए तो आप उसको हमारे मतलब मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि कल क्या रहने वाला है बाजार। तो कल के लिए पहले स्टॉक्स देख लेते हैं। तो इक्का लैब है हमारे पास, कोरोमंडल है, एल है, एस्ट्रॉल है और हेवल्स है। देख लेते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस भी करूंगा, ज्यादा एनालिसिस करूंगा नहीं, और इसके बाद मैं आपको गेन का जो भी हमारा सर्कल और साइकिल बनेगा वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इसको कर देते हैं हाइड, इसको नॉर्मल कर देते हैं कैंडल्स में, और इसको ले लेते हैं 5 मिनट को। ठीक है, एनी हाउ अभी मैं सबसे पहले आपको चार्ट जो दिखा रहा हूँ वो इक्का लैब का है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं अभी फिलहाल। इक्का लैब कर क्या रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इक्का लैब कुछ ऐसा सा कुछ एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो ट्राइंगल। देखिए, मेरे को ये जब मैं आपको सिखाता हूँ बताता हूँ उसके पीछे कोई रीजन ये है कि आप एनालिसिस खुद कर सकें और इजीली समझ सकें बाजार को कि बाजार एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। तो देखिए जी, इक्का लैब अभी फिलहाल अपनी सपोर्ट जोन से ही वापस बाउंस बैक कर रहा है। ये जोन था और यहीं पर बाउंस बैक कर रहा है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको एक डिसेंडिंग ट्राइंगल भी नजर आ रहा है। तो मोटा मोटा मैं इतना बोलूंगा, अगर ये 1045 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ये ऊपर की तरफ रैली पकड़ लेगा। मैं आपके लिए लेवल लिख देता हूँ 1045 का लेवल। इसके बाद बायर्स इसमें अच्छा खासा मूव दिखा सकते हैं। सिमिलरली अगर नीचे की बात करूं तो ये जो हमारा 1000 का लेवल है, 1000 एक मतलब साइकोलॉजिकल नंबर भी है, बिग नंबर भी है। इसके नीचे अगर ये इक्का लैब चलना स्टार्ट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी अपनी सपोर्ट जोन जो 980 के आसपास उसने सस्टेन कर रखी है, मतलब 975 980 के लेवल बहुत आराम से दिखा देगा। तो 1000 के नीचे 975 980, 1045 के ऊपर बायर्स कंट्रोल में आ जाएंगे। दूसरा स्टॉक है हमारा लार्सन एंड टर्बो। तो उसमें क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो ये लार्सन एंड टर्बो अभी का चार्ट अभी आपके सामने आ रहा है। ओके, तो देखिए लार्सन टर्बो बहुत अच्छी रैली में चल रहा है, और अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस के कहीं आसपास है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, देखिए ये अभी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे है, ये लास्ट रेजिस्टेंस था इसका जहां पर अभी ये बाजार में रुका हुआ है। अब मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि अगर ये 1865 के ऊपर, मैं अभी यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, 1865 के ऊपर अगर ये चलना शुरू हुआ तो ये आपको आराम से 1900 के लेवल दिखा देगा। ठीक है, 1865 के ऊपर बायर कंट्रोल में आ जाएंगे और 1900 तक के लेवल तक इसको लेके जा सकते हैं। वहीं नीचे की बात करूं तो यहाँ पर एक जो पैटर्न अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो बन रहा है वो हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है। तो मैं उसको भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, बहुत छोटा सा एक हार्मोनिक पैटर्न मुझे नजर से आ रहा है, लेकिन अगर वो बनता है तो ही हम उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न उसमें बन रहा है जो कि मुझे दिखा रहा है कि बाजार के, एक मिनट, तो ये लेवल दिमाग में रखिएगा आप। जब इसमें अगर हार्मोनिक अनेबल होगा तो हार्मोनिक अनेबल होगा 1838 के नीचे, और उसके बाद वो नीचे का लेवल जो दिखा रहा है वो 1828 का दिखा रहा है। बहुत छोटा सा हार्मोनिक मैंने यहाँ पर पकड़ा है। तो 1838 के नीचे हम इसमें एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर वो फॉल अच्छा मोमेंटम के साथ हुआ तो वो आपको 1808 1810 के लेवल भी दिखा देगा। जो लास्ट यहाँ पर जोन बना हुआ है वो 1808 से 1810 का लेवल है। तो 1838 के नीचे यहाँ कहीं पर जा सकता है, और 1855 के ऊपर 1865 इनफैक्ट 1865 के ऊपर आपको 1900 के लेवल तक ये जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एस्ट्रल की। तो एस्ट्रल क्या कर रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, देखिए एस्ट्रल जो है वो भी अगेन मतलब कुछ काइंड ऑफ मुझे जो समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पर एक फ्लैग नजर आ रहा है मुझे, और यहाँ से भी एक फ्लैग नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्लैग यहाँ पर बना, लेकिन ये वाला फ्लैग मुझे थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन है। यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं थी, काफी तेजी से नीचे गया फिर वापस ऊपर आया, और यहाँ पर भी अगर एक पैटर्न देखे तो यहाँ पर आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी नजर आ रहा है।
तो बहुत सारे मल्टीपल बाइंग पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो बाइंग पैटर्न के लिए मैं ये बोलूंगा 2075 के ऊपर अगर ये चलना शुरू हो गया स्टिल, तो ये बुलिश हो जाएगा, काफी तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नीचे के लेवल्स की अगर बात करूं तो ये अभी फिलहाल 2045 या 2040 मोटा मोटा मान लीजिए, इसके नीचे ये डाउन साइड की मूव आपको दिखाना शुरू कर देगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं। हमारा अगला स्टॉक है हेवल्स। ये मैं जितनी भी एनालिसिस है आपके सामने लाइव करता हूँ, वो लाइव करने का रीजन ये होता है कि आप भी उस चीज से कुछ सीख पाए। देखिए अभी फिलहाल कुछ ऐसा ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर, पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। देखिए हेवल्स यहाँ से एक रैली पकड़ा था, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया था, और उस जोन के बाद उसने अच्छा खासा ऊपर का मूव दे दिया। अगेन यहाँ से एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आ गया है, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। तो मोटा मोटा आप ये दो लेवल्स अपने माइंड में रख लीजिए, 1240 या 1238 35, जो भी लेवल आपको सूट करे, उसके नीचे आपको यहाँ पर सेलर दिखेंगे अच्छी खासी फॉलिंग वाली साइड के अंदर। और ऊपर की बात करूं तो 1270 के ऊपर इसमें आपको बायर्स दिखेंगे। अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे देखूं और वहां पर अगर कोई पैटर्न बन रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक जो पैटर्न बन रहा है अभी, वो पैटर्न जो दिख रहा होगा आपको, तो वो एक बहुत अच्छा सा फ्लैग दिख रहा है मुझे। ठीक है जी। बट अगेन जो आपकी इसमें मूवमेंट आएगी वो 1270 के ऊपर बायर्स की अच्छी खासी पोजीशन बनेगी, और 1235 अगर एक मोटा मोटा मैं बोलूं, इसके नीचे सेलर्स इसमें हावी हो जाएंगे। और जब वो गिरना शुरू करेगा, अगर सेलिंग आती है, तो वो यहाँ कहीं के इन लेवल्स में आ जाएगा, क्योंकि जो लास्ट कंसोलिडेशन जोन था वो यहीं पर था, और बाजार यहीं आने की कोशिश करेगा। लास्ट स्टॉक रह गया हमारा कोरोमंडल। तो इसको वापस 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, और कोरोमंडल में क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, देखो कोरोमंडल ने कुछ अलग सा एक जो जोन बनाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जो मतलब एक अलग सा पैटर्न मुझे नजर आ रहा है। नाम वाम मत पूछिएगा, शायद कुछ ऐसा हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जब पैटर्न है वो एक्टिवेट होगा 820 के नीचे, और 820 के बाद ये आपको 805 से 810 का टारगेट बहुत आराम से दिखाएगा। और ऊपर की बात अगर मैं कर लूं, तो ये अब इसमें जो मूवमेंट आएगी प्लस वाली साइड पे, वो आएगी 850 के ऊपर। देखिए 50 भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है, बिग नंबर है, उसके ऊपर ही इसमें वापस तेजी देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल बाजार की बात करूं तो नेस्डेक ऑलमोस्ट 2% डाउन है अभी। तो सेंटिमेंट्स नेगेटिव ही बने हुए हैं बाजार के अंदर, कहीं भी कोई पॉजिटिविटी अभी नजर आ नहीं रही। नीचे अगर मैं डाउ जोन्स को, जर्मनी भी ऑलमोस्ट 1.83 मतलब 2% के नीचे डाउन है। और यूएस अभी इतना ज्यादा गिरा नहीं है, 1% ही अभी तक इसमें डाउन मूवमेंट आई हुई है। तो ओवरऑल अभी सेंटिमेंट्स मार्केट के नेगेटिव है। कल सुबह इसको एक बार मॉर्निंग में देखेंगे और समझेंगे। अगर ये मॉर्निंग तक यही सिनेरियो रहता है, तो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं इस स्टेप को भी एक ही जगह लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको देखूं वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। 1 मिनट में बस इसको सेटल कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए अभी ये तीनों बड़े ही मतलब मेरे लिए, मैं मोस्टली इन तीन को ज्यादा देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे अच्छा मूवमेंट देखने को समझ आ जाता है कि बाजार एक्चुअली करना क्या वाला है। तो जर्मनी भी नेगेटिव में है ऑलमोस्ट 2% के, नेस्डेक भी 2% के, और यूएस 1% के। तो अभी तक कोई भी ऐसा पॉजिटिव सिनेरियो नहीं है बाजार के अंदर। एक बार हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को प्राइस एक्शन वाइज, और फिर उसके बाद हम गैन के बारे में, गैन के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो निफ्टी, ये निफ्टी नहीं चाहिए मुझे, निफ्टी का मुझे, ओके, यहाँ से मिलेगा। ओके, तो देखिए जैसे मैंने कल आपको बोला था कि अगर ये लेवल ब्रीच आउट हो जाता है, ये मेरा कल का जो मैंने आपको लेवल दे रखा था, मतलब जो मैंने बोलता, ये चैनल ने मुझे एक काइंड ऑफ साइन दे दिया है कि मार्केट अब रिवर्सल पैटर्न के मूड में है, वो कहीं पर भी ऊपर जाने के मूड में नहीं है। अब हमारे लिए जो मेन यहाँ पर देखने वाली चीज रहेगी वो ये रहेगी, लेट मी शो यू। तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसा सा पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। अगर ये इस पैटर्न को फॉलो करता है, तो हमें ये कम से कम जो नजर आएगा बाजार, वो 18,130 से, सॉरी 150 टू 170 के आसपास जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब बाजार इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, मतलब 17,970 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा,
निफ्टी अगर 17,970, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 17,970 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ये हार्मोनिक पैटर्न हमारा इनिशिएट हो जाएगा और बाजार की कोशिश रहेगी वो 18,130 से 150 इन लेवल्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो कंटिन्यू करने के लिए इसको बेसिकली ट्रेड करना पड़ेगा 17,850 के नीचे। इनफैक्ट 837 जो आज का डे का लो है, 840 का लो है, यस 837 का ही लो है, तो 830 के नीचे इसमें फॉल आना शुरू हो जाएगा और वो काफी तेज का फॉल होगा, वो 17,600 तक लेके आ जाएगा इसको। मतलब 150-200 पॉइंट का अगर फॉल आपको देखना है तो 800, इनफैक्ट आप राउंड फिगर के माइंड से भी चलते हैं तो 17,800 के नीचे आपको वो चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आई गेस निफ्टी तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी अपने उसी पैटर्न में अभी चल रही है, कुछ ऐसा नया इसने अभी यहाँ पर बनाया नहीं है। एक अल्टरनेटिव मेथड जो यहाँ पर अभी क्लियर क्लियर मतलब क्रिएट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो बता देता हूँ आपको। तो ये पैटर्न कुछ ये बन रहा है, अगेन यहाँ पर भी एक बुलिश एंट्री बन रही है जो कि मुझे बता रही है, एक मिनट। ओके, तो उसके लिए लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बाजार मतलब बाजार का मतलब बैंक निफ्टी 38,050 के ऊपर ट्रेड करे। जब 38,050 के ऊपर वो ट्रेड करेगी तो वो बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, 38,600 650 तक के लेवल्स वो दिखा सकती है। वहीं अगर नीचे की बात करूं तो अभी फिलहाल जो आज का डे का लो लगा हुआ है वो उसको फॉलो कर सकती है और वो है 37,655, मतलब 600 के नीचे वो अच्छा खासा फॉल हमें अगेन दिखा देगी, 200 250 पॉइंट या 300 पॉइंट का बहुत आराम से आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर दो पैटर्न बने हुए हैं, ये इस पैटर्न का अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और एक ये नया पैटर्न फॉर्मेशन में आ गया है और ये फॉर्मेशन में है, लेकिन ये जब ये एक्टिवेट होगा 38,049 के ऊपर, तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। चलिए अब समझ लेते हैं हमारा ज्ञान साहब के हिसाब से क्या टाइम साइकिल और प्राइस साइकिल रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं। ओके, तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, थोड़ा सा मैं इनको जूम इन कर देता हूँ। ओके, ऊपर का मुझे ज्यादा मूव लग नहीं रहा, फिर इसीलिए मैं ऊपर के थोड़े कम लेवल लेकर चल रहा हूँ। तो अभी फिलहाल जो कल के लिए टाइम साइकिल है, सबसे पहले तो वो नोट कर लीजिए, 10:25 की पहली साइकिल है और दूसरी साइकिल 13:30 की है। 37,720 पे है अभी बाजार जो ट्रेड कर रहा है, अभी जो कामकाज कर रही है बैंक निफ्टी, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो बता देता हूँ। अगर ये 37,588, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये नीचे वाले ब्रीदर लेवल पे आ जाएगा, विच इज एट 37,445 टू 422। और अगर वो 420 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो वो बहुत तेजी से नीचे फॉल करना स्टार्ट कर देगा और 7,190 200 के लेवल्स आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की बात करूं तो 37,840 के ऊपर अगर वो ट्रेड करता है तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसके आसार मुझे बहुत ही कम नजर आ रहे हैं जिस हिसाब से हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट्स दिखा रही हैं अभी तक। बाकी सुबह अगर बाई चांस हमें गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो 3839 टू 38,091 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होगा, इसको ब्रेकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बैंक निफ्टी को और यहाँ से वो वापस नीचे की तरफ आ सकती है। और अगर बाई चांस इसको ब्रीच आउट कर जाती है तो फिर वो ऊपर की तरफ रैली पकड़ना स्टार्ट कर देगी। दोनों टाइम जोन और इन लेवल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। वीडियो को रोक के लेवल्स आप अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लीजिएगा। निफ्टी की बात कर लेता हूँ, निफ्टी में क्या रहने वाला है। टाइम साइकिल सेम रहेगी, 10:25 और 13:30 की। और अगर मैं बात करूं लेवल्स की तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, 17,815 या 810 के नीचे अगर आप देखेंगे तो बाजार फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा और काफी अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा जो कि 17,765 के नीचे तक जा सकता है। और अगर 765 को भी तोड़ देता है तो फिर वो बहुत तेजी से नीचे गिरने की मूवमेंट में आ जाएगा। ऊपर की बात करूं तो 17,900 का लेवल अपने माइंड में रखिएगा, अगर 17,900 के ऊपर निफ्टी अपना ट्रेड करना स्टार्ट करेगी तो वो फिर ऊपर के लेवल्स जो कि 965 980, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, इसको ब्रेकआउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है निफ्टी तो वो ऊपर की तरफ रैली पकड़ना स्टार्ट कर देगी। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा काम। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।